अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में ऐसा कमाल का स्टडी करेंगे कि आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। इज़ इट क्लियर? और आपको ये भी पता है कि 16वां चैप्टर है 10th केमिस्ट्री का न्यू बुक, ठीक है, जो उसका लेक्चर नंबर आज हम 16.5 पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लुक एट दिस। तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इस रिएक्शन के अंदर सैमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर में क्या हो सकता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र हो सकता है इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करने के लिए? टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और पार्शियल ट्रांसफ़र, या पार्शियल ट्रांसफ़र होगा या शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये हमने ऑलरेडी इसको भी स्टडी किया हुआ है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो दूसरे कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से, स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं और ख़ुद वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि खुद उनकी रिडक्शन हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन फिर बदले में देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। जिस तरह से पोटाशियम पर मैग्नेट, ज़रा आपने नोटिस करना है, यहाँ पे ये पर्पल कलर का होता है। पोटाशियम पर मैग्नेट एक्ट्स एज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, यानी कि अगर हम एसिड भी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। और ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सैलिक एसिड को, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, खुद की रिडक्शन कर देगा। और जब ये ऑक्सीडेशन कर देगा ऑक्सैलिक एसिड की, तो किस में इस कन्वर्ट कर देगा? उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन डार्क पर्पल कलर जो होता है पोटाशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन होता है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर? कलरलेस के अंदर, यानी कि वो बेरंग हो जाता है। इज इट क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट पतला सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हम एसिडिक मीडियम ये रिएक्शन देखेंगे। अब नीचे आप देखें, ये पोटाशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, ये H2SO4 है। तो KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में क्या किया? ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2C2O4। लुक एट दिस। तो क्या करता है? एसिडिक मीडियम में ये नेसेंट ताज़ा बनी ऑक्सीजन जनरेट करता है। फिर वो ताज़ा बनी जो ऑक्सीजन है वो H2C2O4 यानी कि ऑक्सैलिक एसिड को मिलेगी यहाँ पे, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ख़ुद KMnO4 की क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। ऑक्सैलिक एसिड की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आपने नोटिस करना है। देखिए KMnO4 H2SO4, एक दफ़ा तो इसका जो K है वो सल्फेट के साथ मिलेगा, K2SO4 हो जाएगा। फिर अगेन Mn जिसको मैग्नीज़ कहते हैं वो सल्फेट से मिलेगा तो मैग्नीज सल्फेट हो जाएगा। उसके बाद नेसेंट ऑक्सीजन, ताज़ा बनी ऑक्सीजन भी निकलेगी जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा वाटर भी बनेगा। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन थी उसने ऑक्सैलिक एसिड की क्या कर दी? ऑक्सीडेशन कर दी। इज़ इट क्लियर? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मद्देनज़र रखे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को हम सम करेंगे। 2MnO4 तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, H2SO4 भी वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे जो 5 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएंगे, ऊपर वाले से कट जाएगा। 5 को H2C2O4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे +5 H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड के 5 मोल आ जाएंगे। उसके बाद K2SO4 ऊपर से वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, और 2MnO4 भी वैसे आ जाएगा, 2MnSO4 वैसे आ जाएगा।
और देन अब देखें यहाँ पे नीचे ये 5 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले 2 हैं तो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा 10 CO2 हो जाएंगे, और ये वाटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 हो जाएंगे, 5 नीचे वाले 3 ऊपर वाले, तो ये हो जाएंगे 8H2O। ठीक है बेटा। अब इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जो KMnO4 है उसमें मैग्नीज़ का देखें, मैग्नीज़ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 7 कैसे निकला, बहुत इजी, बहुत इजी। देखिए ऑक्सीजन का हमने पढ़ा था कि 99% कंपाउंड के अंदर उसका -2 होता है, तो यहाँ पे -2 हो गया, 4 ऑक्सीजन थे तो 4 इंटू -2 ये तो हो गया -8। ठीक है, और आपको पता है पोटाशियम पहले ग्रुप से है तो +1 हो गया। अब -8 में से +1 करें तो 7 आ गया मैग्नीज़ का। ठीक है, और यहाँ भी निकालना बहुत आसान है, सल्फ़र का +6 आ गया। यहाँ पे देखें कार्बन का निकालना है हमने, तो ऑक्सीजन का -2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और 8 को +2 में से निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा +6। तो +6 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आ जाएगा 1 कार्बन का 3, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना है ये जो लेफ़्ट साइड वाली इक्वेशन है ये वाली, और ये राइट साइड वाली जो इक्वेशन है क्या चेंजिंग आई है। मैग्नीज़ में देखें जो +7 से ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस में जा रहा है, वो +2 में जा रहा है। लुक एट दिस, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हुई है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपने नोटिस करना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी रिडक्शन होती है, उल्ट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो इसकी रिडक्शन हुई। अब जो ऑक्सैलिक एसिड था वो रिड्यूसिंग एजेंट था, तो उसका उल्ट क्या होगा, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन था वो +3 था, +3 से वो जा रहा है +4 में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैग्नीज़ आयन ने क्या किया है कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसने गेन किए हैं GAIN, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज़ किए हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज़ किए हैं, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन ये भी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूवल होते हैं, लूज़ होते हैं, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखें मैग्नीज़ आयन में के केस में क्या हुआ कि +7 से +2 में गया, इलेक्ट्रॉन लिए, और कार्बन के केस में +3 से +4 में गया, इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसलिए ये इसकी रिडक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है। सेम एज इट इज़, अब हम दूसरी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। क्या लेके हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो KI होगा पोटाशियम आयोडाइड, वो हम उसके साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। हम कौन सा एसिड लेंगे, H2SO4। तो आप देखें यहाँ पे भी जो मैग्नीज़ है वो +7 से +2 में जा रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन जो आयोडीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर। और ये ऊपर वाली इक्वेशन भी बहुत आसान है। अब देखें, एक बार तो आ जाएगा K2SO4, फिर एक बार मैग्नीज सल्फेट से मिलेगा तो आ जाएगा MnSO4, और आयोडीन यहाँ पे देखें वो इलेक्ट्रॉन 2 दे के उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो 0 स्टेट में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 हो जाएगा और साथ वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। इन दिस रिएक्शन द परमैंगनेट आयन MnO4 इज रिड्यूस, रिडक्शन होगी, टू मैग्नीज 2, ऊपर जो एक्सप्लेन किया है आयन में। एंड द आयोडाइड आयन, जो आयोडाइड आयन था वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन होगी और आयोडीन बनी। पोटाशियम परमैंगनेट देयरफॉर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल पोटाशियम आयोडाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज वेरी इजी।
ठीक है, अब हम क्विक चेक के अंदर देख लेते हैं। वो कहता है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने इस रिएक्शन के अंदर बताना है पहला और दूसरा रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। वेरी इजी, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो KI है। नीचे वाले रिएक्शन में है जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्लोरीन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन है, और H2S वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे और इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।